हेलो एवरीवन, आई एम इशित शाह फ्रॉम डॉल्फिन एकेडमी। कई सारे स्टूडेंट्स के लास्ट एक एग्जांपल था, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमने डिस्कस किया था। ऐसा कुछ दिया हो 5/2 माइनस रूट 3, उसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है। 5 माइनस रूट 3 उसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है। तो उसके रिलेटेड मैं एक सम आपको करा रहा हूँ यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मैथड। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे क्या, लेट अस अज्यूम दैट वही 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। जो हमें प्रूव करना है उससे ऑपोजिट, उसको कॉन्ट्राडिक्ट हमें अज्यूम करना है। जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो हमने अज्यूम कर लिया इट इज अ रेशनल नंबर। So if it is a rational number, then we can represent it into a by b form or p by q form, where a and b are prime numbers। means उसके सिर्फ कॉमन फैक्टर्स में क्या होगा, एक, and where b is not equals to 0, तो हम उसको a by b फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके चलो अभी रूट 3 को अलग कर देता है। 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू रूट 3। रूट 3 इस साइड आ गया, ए इस साइड आ गया। 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू रूट 3। तो क्या हो गया, ये रूट 3 इज इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन a। एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हैं। ओके तो अभी यहाँ पे हमारा है 5 माइनस a बाई बी, ठीक है। चलो ये कैसा नंबर होगा, दैट इज रेशनल नंबर। Why 5 minus a upon b is a rational number? Because a upon b, that is your rational number, and a and b are integers. A and b are integers, and a and b both are prime numbers, so it has common factor only 1. Therefore 5 minus a upon b is a rational number. 5 minus a upon b is a rational number. Clear? Therefore हमारा 5 minus a upon b अगर रेशनल नंबर है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला रेशनल नंबर है, तो रूट 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बिकॉज हम रेशनल और इरेशनल को तो कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ये रेशनल नंबर है दैट मीन्स ये भी रेशनल नंबर हो गया। बट हमें क्या पता है, रूट 3 दैट इज इरेशनल नंबर। हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्लियर? 5 माइनस रूट 3 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? ओके वैसे एक और चीज़, जैसे हमारा 1 अपॉन रूट 2 है तो उसको हमने अज्यूम कर लिया b अपॉन ए, वो तो सेम हो गया। रूट 2 इसका रेसिप्रोकल ले लिया, रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, और रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी को आप रेशनल नंबर प्रूव करना जानते हो, तो वैसे आप इसको रेशनल नंबर प्रूव कर सकते हो। क्लियर? चलो अभी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट, रेशनल नंबर आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मीन्स अगर वो टर्मिनेट हो रहा है जैसे 0.625, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है 625 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, और उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। क्लियर? ओके अभी उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ 0.375 वो टर्मिनेट हो रहा है, तो उसको मुझे p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो 375 डिवाइडेड बाय 1000, तो हो गया 375 डिवाइड बाय 10⁻³ ओके कोई बात। चलो अभी इसका 375 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 125, और 10 मीन्स 2 इंटू 5⁻³ तो ये हो गया 3।
ये हो गया 5/3, नीचे 2/3 इंटू 5/3, तो ये तो कट हो गया, 3/8 हो गया पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट। क्लियर? एक और 104 अपॉन 10/3, 104 हो जाएगा हमारा 13 इंटू 8 अपॉन 2/3 इंटू 5/3, 13, 8 दैट इज 2/3 अपॉन 5/3 इंटू 2/3, ये कट हो गया 13 अपॉन 125। आ गया आंसर। 10/3 की जगह पे सेम मैंने यही किया, 2 इंटू 5 और ऊपर 3 एज इट इज, फिर ये पावर को मैंने सेपरेट कर दिया 2/3 और 5/3, और ये 104 को मैंने 13 इंटू 8, 13 8 जा 104 और 8 का लिखा मैंने 2/3, ये कट हो गया, तो 13 डिवाइड बाई 5/3 दैट इज 125। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो 875 डिवाइड बाई 10/4, 875 दैट इज, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लेडर से डिवाइड करो, 875 डिवाइडेड बाई 5, फिर 5, जैसे डिवाइड हो रहा है ऊपर क्या आ रहा है वो लिख दो आप। उसको प्राइम फैक्टराइज करना है, आप ट्री मेथड से करो या ऐसे लेडर से डिवाइड करो, उसको सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। नीचे 10 हो गया 2 इंटू 5/4, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो, तो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। 7 इंटू 5/3 अपॉन हो गया 2/4 इंटू 5/4, तो एक 5 यहाँ बच जाएगा, एक कट होगा तो हो गया आंसर 7 अपॉन 2/4 इंटू 5, 16 इंटू 5, 7/80। क्लियर? एक और 23.3408, बहुत बड़ा नंबर है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने लिया हुआ है, ऐसा नहीं पूछ सकते। 23.3408 डेसिमल के बाद 4 डिजिट, तो 10/4 लिख दिया, तो ये इसको आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा 2/2 इंटू 7 इंटू 521 डिवाइड बाई 2 इंटू 5/4, 2/2 इंटू 7 इंटू 521 अपॉन 2/4 इंटू 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे 2/2 एक कट हो गया, तो 7 इंटू 521 अपॉन नीचे आ गया 2/2 इंटू 5/4, तो आपका हो गया आंसर। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने ये लिखा हुआ है। आपको कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग है उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अभी क्लियर हो गया। उसका न्यूमरेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जिसमें 2 और 5 आना चाहिए। कट हो रहा है मीन्स 2 और 5 नहीं हुआ, कुछ और है तो भी चलेगा, मीन्स वो कट हो रहा है, तो आप उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो इस पे से हमने क्या देखा उसका मैं एक यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ। वी हैव कन्वर्टेड अ रियल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स into a rational number of the form p upon q, where p and q are co-primes, and the prime factorization of the denominator, that is q, has only power of 2 or power of 5 or both. आपने जैसे यहाँ पे p 375 को आपने p बाई q फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया किसका? न्यूमरेटर मीन्स p का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स q, जो कट रहा है वो कट किया। फिर आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में आइदर 2 का पावर होगा और सिर्फ 5 का पावर होगा, और दोनों 2 और 5 वही होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर पॉसिबल नहीं है। किसके लिए पॉसिबल नहीं है? जो सीक्वेंस आपका टर्मिनेट हो रहा है, जो सीक्वेंस आपका टर्मिनेट हो रहा है उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 का पावर और 5 का पावर और 2 एंड 5 का पावर आएगा। ठीक है, सो द डिनोमिनेटर हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। क्लियर? चलो, लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स अभी जो हमने आगे एग्जाम्पल कंसिडर किया उसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, where p and q are co-prime, and prime factorization of q is the form where 2n and 5m are and nm are non-negative integers. Clear? समझ में आ गया?
क्या किया हमने, यही थिंग को लिखा, किसको, इसी को, कि अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट हो रहा है तो उसको आपको p बाई क्यू फॉर्म में आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आपका डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 के पावर के टर्म में होगा। एक मिस्टेक हो गई मेरी वीडियो में, जैसे यहाँ पे a एंड b जो लिया हमने दैट इज को प्राइम नंबर, ठीक है। नाउ 3/8 क्या है, 3/8 उसको मुझे डेसिमल एक्सपेंशन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने किया 0.375 तो उसका होके क्या मुझे मिल रहा है 3/8, तो अभी 3/8 का मैं कर रहा हूँ तो ये आना चाहिए। चलो देख लेते हैं 3/8, तो 3/8 मीन्स 2/3, 2/3 है। मुझे यहाँ पे 2/3 है, वही जो 2 का पावर है वही मुझे 5 का पावर लाना पड़ेगा। तो मैंने 5 के पावर से मल्टीप्लाई किया, 5/3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, 5/3 ऊपर तो कुछ नहीं होगा, नीचे 5 का पावर 3 और 2 का पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 3 होल रेस टू 3। 3 × 125 क्या हो जाएगा 375, और ये 5 2 10^3 क्या हो गया 10^3, तो 375 डिवाइड बाई 1000 मीन्स 3 डिजिट कट करना है, तो 0.375। क्लियर। 13/125 क्या आ गया 13/125, तो 125 मीन्स 5/3 हो गया। ओके चलो 5 का पावर 3 है तो मुझे 2 का पावर लाना पड़ेगा, यहाँ पे साइड कर दिया। 13 × 8 तो 5 2 10^3, 13 × 8 क्या होगा आपका 104 डिवाइड बाई 1000, तो इसको लिख सकते हैं 0.104। क्लियर। 7/80, 80 मीन्स 16 5 80, 16 मीन्स 2/4 इंटू 5/1। ओके तो 2/4 है यहाँ पे और यहाँ पे 5/1 है, तो मुझे 2/4 मीन्स 5/4 चाहिए, तो मीन्स यहाँ पे और 3 पावर चाहिए, 1 ऑलरेडी है, मुझे +3 करना पड़ेगा। तो 5/3 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। आपका डिनोमिनेटर में 2 और 5 का पावर सेम होना चाहिए, तभी वो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इन डेसिमल एक्सपेंशन। तो 7 × 125 अपॉन 2 5 10^4, ये 5/1 इंटू 5/3 5/4 हो गया। ये 7 × 125 दैट इज 875 डिवाइड बाई 10^4 मीन्स 4 डिजिट कट करने 0.0875। क्लियर। 14588 अपॉन 625। चलो इसका देखते हैं, तो ये हो गया 2/2 इंटू 7 इंटू 521 और नीचे हो गया 625 मीन्स 5/4, 5 5 25 5 125 5 625। तो मुझे यहाँ 5/4 है, 2/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/6 इंटू 7 इंटू 21 521 डिवाइडेड बाय 5 2 10^4, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 23.3408। ये सबका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 233408 और 4 डिजिट कट करना है, तो 1 2 3 4 23.3408 4 डिजिट बने, डेसिमल कट कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए लास्ट वाला, ऐसा आपको इतना बड़ा डिजिट नहीं पूछेंगे। तो इससे कंक्लूड क्या हुआ आपका, x इक्वल्स टू p बाई q be a rational number such that the prime factorization of q is in the form of 2n and 5m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। जैसे यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर q 2 और 5 के टर्म में आ रहा है, ठीक है, तो 2 और 5 के टर्म में होगा, दैट मीन्स आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। हर एक एग्जाम्पल में हमारा वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था। क्लियर। ओके 1/7 आपको 1/7 करना आता है, ठीक है। ये डिवीजन हुआ रहा है 0.14285 7 14285 ऐसा आ रहा है, तो 14285 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर बार कर दिया। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, और आपका कंटिन्यूसली इतना डिजिट्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख लो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और डिजिट है, जैसे 7। तो इससे हम कंक्लूड करेंगे x इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5n। 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ रहा है। So x as a decimal expansion which is non-terminating repeating, that is called recurring, also called recurring। तो हमने कंक्लूड कर दिया p अपॉन q, जिसका मैंने q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वो अगर 2 और 5 के टर्म में आ रहा है 2n 5m, तो वो आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। बट q आपका अदर देन 2 और 5 आ रहा है, 2, 5 और 7 आ रहा है, या सिर्फ ओनली 7 आ रहा है, ओनली 3 आ रहा है, मीन्स 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर उसमें ऐड हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सीक्वेंस। चलो इसका हम डिस्कशन थोड़े एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बट उसके लिए आपको फंडामेंटल में ये थिंग याद रखनी पड़ेगी। ओके, चलो एग्जांपल्स करते हैं। आपको जब होमवर्क करो तब आपको क्वेश्चन लिखना होता है, जो पूरा क्वेश्चन है वो आपको लिखना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस है। और क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सी मेथड की, उसके लिए आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। Without actually performing the long division means 13 by 21 3125 long division नहीं करना है। State whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion, वो टर्मिनेट होगा और नॉन टर्मिनेट होगा। मीन्स वो कैसे बता सकते हैं? ये कंसेप्ट से डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर वो सिर्फ 2 और 5 के टर्म में आ रहा है तो टर्मिनेट होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, रिपीटिंग। Also write down the decimal expansion of those real numbers, those rational numbers which have terminating decimal expansion। जो टर्मिनेट हो रहा है उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल लेके करते और समझ में आ जाएगा। 13/3125। ओके, चलो तो 13 तो प्राइम नंबर है, 3125 क्या हो जाएगा? 5/5 इंटू 1। ओके, ये 5/5 हो गया, 3125। अब लॉन्ग डिवीजन करके देख लो तो पता चल जाएगा। 3125 5 से डिवाइड करो, फिर 5 से, फिर 5 से, ऐसा करते जाओ, 5/5 आ जाएगा। भाई 5/5 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर is in the form of 5/m, so it is terminating sequence, it is terminating sequence। अगर टर्मिनेटिंग है तो आपको उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला है। तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/5 है तो मुझे 2/5 लाना पड़ेगा। 13 इंटू 2/5 दैट इज 32 अपॉन 5 2s 10/5, 416 अपॉन 10/5। 5 डिजिट कट करो, हो गया टर्मिनेटिंग सीक्वेंस, एकदम सिंपल। एक और करते हैं, सेकेंड। (64 upon 455) 64 that is 2/6, 455 that is 91 5s, and 2/6 91 that is 13 into 7 into 5। ओके, चलो ऐसा हो गया। अभी यहाँ पे 5 तो है, ठीक है, बट 13 और 7 आ रहा है। 13 और 7 that is other than 5, so denominator is not in the form of 2/n and 5/n, मीन्स उसमें आपका अदर देन 2 और 5 कुछ फैक्टर आ रहा है। दैट मीन्स ये कैसा हो गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग हो गया सीक्वेंस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सीक्वेंस हो गया जिसको आपको कन्वर्ट नहीं करना है, सिंपल। चलो एक और थर्ड करते हैं, मीन्स जिसका आपका टर्मिनेटिंग हो रहा है उसको ही आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट नहीं करना। 6 डिवाइड बाई 15, 6 मीन्स 3 2 जा 6, 15 5 3 जा 15, 3 कट हो गया। भले नीचे 3 है, आपका नीचे क्या दिया हुआ है 3, बट अदर देन 5 हो रहा है 3, मीन्स वो 2 और 5 के टर्म में नहीं है, बट आपका यहाँ पे 3 कट हो रहा है। कट होने के बाद 2 और 5 जो को प्राइम नंबर्स है 2 एंड 5, वो अभी क्या हो रहे हैं आपके डिनोमिनेटर 2 5 के टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, बिकॉज 5 है तो 2 लाना पड़ेगा, 2 2 4 अपॉन 5 2 10, तो 0.4 हो गया। मीन्स यहाँ पे 3 कट हो रहा है, इसलिए ये सिर्फ 5 के टर्म में डिनोमिनेटर आ रहा है, 5 के टर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल सीक्वेंस। टर्मिनेटिंग सीक्वेंस है तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो 5 का पावर 1 है तो मैंने यहाँ पे 2 का पावर 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 2 4 अपॉन 10, तो 0.4 हो। क्लियर? ऐसे आप उसको टर्मिनेटिंग है या नहीं है वो चेक कर सकते हो, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग है। अगर टर्मिनेट है तो उसको आप एक्सपेंशन कर सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग को करने को नहीं बोला है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन लिखना है आपको, जब होमवर्क करो फेयरबुक में दोनों टाइम आपको क्वेश्चन लिखना है, तो वो आप मत पूछना कि सर क्वेश्चन दोनों टाइम लिखना है। हाँ, दोनों टाइम लिखना है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, वो रेशनल है कि नहीं है वो फाइंड आउट करना है। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, what can you say about the prime factorization of q? तो पहले सिंपल सेकंड देख लेते हैं। आपको पता है रेशनल नंबर मीन्स वो टर्मिनेट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दैट इज रेशनल नंबर। इररेशनल नंबर मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे यहाँ पे सेकंड 0.120, 1 2 फिर 00 आ रहा है, 1 2 फिर 30 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो इट इज अ इररेशनल नंबर, इट इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हमें कुछ एक्सपेंड नहीं करना है। चलो फर्स्ट ले लेते हैं जिसमें पीछे ये रिपीट हो रहा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, so that is non terminating but repeating, non terminating but repeating sequence, so it is a rational number। वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। रेशनल है दैट मीन्स उसको हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, वैसे ही कन्वर्ट करना है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 9 डिजिट। चलो x इज इक्वल्स टू हमने एज्यूम कर लिया, लेट x इज इक्वल्स टू दिस। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू x। तो यहाँ पे डेसिमल 9 डिजिट इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आप 9th में पढ़ चुके हो, वैसे ही इसको कन्वर्ट करना है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो आपका हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ 2 - 1 करो, इक्वेशन 2 में से एक को माइनस करो, तो इसमें से एक चला जाएगा, तो वो बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स x। आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 -1, ये पूरा कट हो गया, 0 में से एक नहीं जा सकता तो यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, 9 9 9 9 9 9 9 9, और यहाँ पे बोरो आ जाएगा 10, 10 - 1 मीन्स 9, और ये सारे 9 आ जाएंगे पीछे। क्लियर? तो 9 टाइम्स 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे
इसका और इसका सब्ट्रैक्शन करोगे आप तो क्या आएगा वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 43 के बाद 1 to 9 तक है, ठीक है, ओके चलो। सो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल के नीचे डेसिमल और आगे ऐसे डिजिट एडजस्ट कर लो। ये तो पूरा 0 हो गया, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 8 - 4 4 और आगे का एज इट इज 7 6 5 4 3 2 1 3 4, ये पूरा नंबर आ गया। सो 9 times 9 x इज इक्वल्स टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6, ये हो गया। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाई 9 times 9 हो गया। तो आप q के बारे में क्या बोल सकते हो, इसको मैंने p/q के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, What can you say about the prime factors of Q? ठीक है, तो Q that is not in the form of 2n 5n। अगर यहाँ पे zeros होते तो हम उसको बोल सकते कि वो 2 और 5 के फॉर्म में है, बट यहाँ पे सारे 9s आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5n। तो हम ये Q के बारे में बोल सकते हैं। तो हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। कैसा रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n 5n। क्लियर, ओके गाइस, चलो ये वीडियो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय।